हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज आए हैं हम आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की सीरीज़ को लेके, डैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत लोगों के में ये एचआरडी से होगा, ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स सेम ही हैं, तो प्लीज़ आप लोग देख लेना जिस भी टॉपिक से आपके सिलेबस में ये दिया गया है। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसकी यूनिट में काफ़ी डायमेंशन में आपको ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, एचआर के रोल्स, ये सारी चीज़ें कवर अप कराई जाएंगी। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जो कि आपने अपने बेसिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड में से पहले 11th-12th में, 9th-10th में पढ़ा होगा। इवन जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या सब्जेक्ट है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें मज़ा आएगी और तुमने अपने रियल लाइफ से बहुत जोड़ जोड़ के इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे आज से। यूनिट 1 है, 1 शॉर्ट वीडियो, और भाई ये 2025-2026 सबके लिए ही एप्लीकेबल है। जो बच्चे मुझसे पूछते 2026 की कब आएगी, अरे बेटा ये वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है तुम लोग का सिलेबस। तो ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो में इतना बड़ा मैं टारगेट दे रही हूँ, ये कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि इससे अबव व्यूज़ तो जाएंगे। तो वाई नॉट कि आप सब सपोर्ट क्या करो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ये चैप्टर की शुरुआत करना चाहती हूँ। सिंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी अपने साथ रहते हैं साइंस स्ट्रीम के, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इजी बनाते हैं टॉपिक को। आज पहली बार हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि मैं आपको कोई स्टोरी से स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक माहौल सेट हो जाए इस चैप्टर का, मतलब इस सब्जेक्ट का। उसके बाद तो फिर हम नॉर्मल ही करेंगे, क्योंकि अभी इतनी बड़ी क्लास में आ गए कि स्टोरी की सच रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। तो हम जैसे कि चलो आ जाते हैं, थोड़ा सा मूड लाइट हो जाता है, भैया बचपने में आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रही हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन की। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि एक मैनेजर था, ठीक है। तो वो मतलब यार उसने अपनी कंपनी में बहुत कुछ लगाया, मतलब बहुत कुछ लगाया इन द सेंस कि बहुत पैसा खर्च कर दिया, अच्छी अच्छी मशीन ले आया, अच्छा, मतलब पूरी कंपनी में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इसने ना लाई हो और अपडेटेड चल रही हो, मतलब इतना अप टू डेट और इतना खर्चा सब किया इसने। बट रुको मैं इसको ठीक कर लूँ, मुझे लग रहा है कहीं आवाज़ ना खराब आ रही हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में बेटा ये हुआ कि इसके वर्कर्स जो थे ना वो खुश नहीं रहते थे, मतलब दे वर सो अपसेट, सो डाउन। तो ये कहता था यार ऐसा क्या है, मतलब मैं क्या करूं, तुम लोग को अच्छी अच्छी मशीन ला के दे दिया हूँ, तुम्हारा काम भी मोस्टली मशीन कर देती हैं। देन टू मैं देखता हूँ तुम लोग सब डीमोटिवेटेड रहते हो, एब्सेंट रहते हो। मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्या कर दूं मैं। तो इसका दोस्त आता है, उसकी भी अच्छी खासी कंपनी चलती है, तो वो पूछता है कि अ, मतलब ये अपनी दुखी था ही थोड़ा बहुत, तो भाई दोस्त होते हैं तो देखते हैं तो पूछते ही। बोले क्या हो गया यार, तुम अच्छे से तो कंपनी चला रहे हो, मैंने देखा तुम्हारी मशीन वगैरह सब तुमने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी हैं। तो बोलता है हाँ सब कुछ सही है। बोलता है लेकिन ये बताओ तुम्हारे यहाँ लोग कौन मैनेज करता है। बोलता है लोग को मैनेज, मतलब ये क्या बता रहे हो, मैनेज, लोगों को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर इसका ये दोस्त कहता है कि नहीं मेरे फ्रेंड, बेटा नहीं बोलेगा नो माई फ्रेंड, पीपल नीड मोर देन मनी। मतलब ये उसको बोलता है यार लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, अब टाइम पे सैलरी देता हूँ इनको, है ना, टाइम पे सैलरी देता हूँ, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास है, सुविधा इनके पास है, इनको और क्या चाहिए, आखिर और क्या चाहिए एक एम्प्लॉय को। तो ये बोलता है अरे यार इनको केयर, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तुम समझ नहीं पाए आज तक क्या। उनको तुमने कभी पूछा कि उनको कैसा लग रहा है, उनको कभी तुमने मोटिवेट किया जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ तुमने ऐसा देखा किया। बोलता है मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता। बोलता है इसीलिए तो ज़रूरत है कि तुम किसी को ऐसे को हायर करो जो इनको मैनेज कर पाए, जो इनको लीड कर पाए, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग नहीं सही से काम करेंगे, वो नहीं खुश होंगे, तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। बोला अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैंने तो हमेशा पैसा टेक्नोलॉजी पे लगाया, इन सब पे लगाया, लोगों के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बोला यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने कभी ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं किया, मतलब जो तुम्हारे यहाँ ह्यूमन है, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको तुमने कभी मैनेज ही नहीं किया। बोलता है ओके। फिर इसने दोबारा क्या किया, इनके सलाह के बाद एक एचआर मैनेजर
को अपॉइंट कर दिया, जो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करने लग गया, उनकी बात सुनने लग गया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया, उनको मोटिवेट करने लग गया, उनको ट्रेन करने लग गया, उनको सुपरवाइज करने लग गया। मतलब एक एचआर ये ले आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कॉन्सेप्ट आते ही इनकी कंपनियां में क्या हुआ, इनकी कंपनी में मशीन्स की जगह लोग खुश होने लग गए। मतलब इसको ये रियलाइज हो गया कि कंपनी की सक्सेस मशीन पे नहीं, लोगों पे डिपेंड करती है। लोग खुश होंगे तो कंपनी सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ये कहानी से तुम समझ क्या पाए? आपने ये समझा कि कंपनी के लिए उसका ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा, उसको मैनेज करना एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अगर आप चाहते हो अपनी कंपनी ग्रो कर ले, क्योंकि इसने भी देखो पैसा लगा दिया, टेक्नोलॉजी सब कुछ लगा दिया, फिर भी नहीं ग्रो कर पाई। क्यों? क्योंकि लोग ही तो हैं जो सब कुछ चलाएंगे, मशीन को रन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, कंपनी को लीड करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अगर वही ढीले पड़ गए तो फिर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो ये सब्जेक्ट तुम्हें यही सिखाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि तुम अपनी फील्ड के बाद ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में एज एचआर मैनेजर अप्लाई करोगे। बहुत लोग आप में से होंगे जो कहेंगे हम एचआर मैनेजर जाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये तुम बेसिक समझ रहे हो, इसके आगे जब तुम एचआर की फील्ड में जाओगे तुम बहुत ब्रॉड लेवल पे इसको समझोगे। बट बेसिक में तुम्हें ये समझा रहा है, ये सब्जेक्ट सबको समझा रहा है कि बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और क्या ज़रूरत है उसको मैनेज करने की, कौन करता है, उस पर्सन का रोल क्या है, सब कुछ ये चैप्टर में आप कवर अप करने वाले हैं। तो मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, आप समझ भी चुके हो। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैम। हाँ, मैनेजिंग द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो तुम्हारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, मतलब उनको हेल्प करना कि वो अच्छा परफॉर्म करें, उनको ऐसा लगे कि उनकी कोई वैल्यू है, उनको ये फील करवाना, और उनके साथ कनेक्टेड रहना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, मतलब उनको ये हेल्प करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कनेक्टेड रहें। तो ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि मैम हम मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं कि मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो चलो तुम वो करोगे रिक्रूटमेंट ही, ठीक है, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, हम ये सब समझ के आए। तो क्या मैम हम ये जब ह्यूमन का करेंगे तो मैनेजमेंट होगा? हाँ, ऑफ कोर्स। आपको प्लानिंग करनी होगी कि कितने आपको लोग चाहिए, उनको प्रॉपर्ली उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज करना होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देनी होगी, उनको डायरेक्ट करना होगा, मतलब उनको लीड करना होगा, सुपरवाइज करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, और एट द एंड उनको कंट्रोल भी करना होगा इन द सेंस कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए उस हिसाब से परफॉर्म किए, नहीं किए तो क्या कारण है उसको ठीक करना। ठीक है, तो ये जब आप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग ऑफ पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैनेज करना, उनको हेल्प करना कि वो अच्छा परफॉर्म करे, वो वैल्यूड फील करे और कनेक्टेड रहे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। इसमें सब कुछ आ जाएगा, हायरिंग द राइट पीपल से लेके ट्रेनिंग देम, मोटिवेटिंग देम, मेकिंग श्योर दे गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड फील सेटिस्फाइड इन देयर जॉब। मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा, एक एम्प्लॉय को लाने से लेके उसको रिटेन करने तक सब कुछ। एक एम्प्लॉय को लाए, उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट किया, उससे कम्युनिकेट किया, उसको वैल्यूड फील किया, उसको सेटिस्फाइड रखा कि वो छोड़ के ना जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करे। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आ गया आपको क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? यस मैम, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बेटा आएंगे कि फीचर्स क्या है। बहुत आसान है, इस यूनिट से क्वेश्चन आ जाए तो आप खुश हो जाइएगा, और आएगा ही आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में वो पूछेगा ही पूछेगा आपको। तो क्या फीचर्स हैं ये समझ लो। सबसे पहला फीचर है पीपल ओरिएंटेड फंक्शन। पीपल ओरिएंटेड फंक्शन कहता है कि एचआर किस पे फोकस करता है? लोगों पे। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स है, मैनेजमेंट किसका है? ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब पीपल ओरिएंटेड तो होगा ही होगा ना, लोगों पे बात करेगा ही करेगा। तो एचआर किस पे फोकस करता है? पीपल पे, क्योंकि मशीन एंड मनी सिर्फ कंपनी को नहीं चला सकती। उसमें आपने देख लिया, मशीन अच्छी थी लेकिन क्या कंपनी अच्छी चल पा रही थी? नहीं, लोगों की जरूरत थी। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय स्किल, इसीलिए कहते हैं पीपल ओरिएंटेड फंक्शन। यहाँ पे हम एम्प्लॉय के बारे में समझते हैं कि उसकी क्या स्किल्स हैं, उसको कौन सी जॉब पे प्लेस करना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या नीड है, उसको मोटिवेट करना है,
ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन है। कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन मतलब मैम, मतलब बेटा इसमें सिर्फ एक काम नहीं है आपका, इसमें आपको बहुत सारे काम करने, जो कि मैंने बताया भी, आपको लिस्ट डाउन भी करें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि बस एक टास्क कि उसको हम ले आए बस खत्म, नहीं, आपको पूरी जर्नी कवर करनी है उस एम्प्लॉय के साथ। मतलब उसको हायर करने के बाद उसको ट्रेनिंग देना, उसको परफॉर्मेंस, उसको हेल्प करना कि अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्रमोशन देना, उसका रिटायरमेंट देखना, सब कुछ जब तक वो है, जब तक वो जा रहा है, उस जर्नी का सारे टास्क आप देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंसिव है, हर डिपार्टमेंट पे, हर लेवल पे होता है। स्टाफ फंक्शन, एचआर का काम क्या है? प्रोडक्ट बनाना? नहीं मैम। प्रोडक्ट को बेचना? नहीं मैम। ये करता क्या है? इट्स जॉब इज टू गाइड एंड सपोर्ट द डिपार्टमेंट दैट डू। मैम समझ में नहीं आया। मतलब बेटा ये कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, है ना, चाहे वो तुम्हारा कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, या डिपार्टमेंट बेचने जाते हैं? नो मैम, लोग जाते हैं। तो एचआर का काम ही क्या है? उन लोगों को मैनेज करना जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। एचआर हेल्प करता है कि आप एज अ मैनेजर राइट लोग को चूज करिए, टीम बिल्ड करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मतलब स्टाफ फंक्शन, एचआर पूरा स्टाफ से डील करता है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का हो, वहां के लोगों को प्रॉपरली मैनेज करना एचआर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब मैम, परवेसिव मतलब बेटा हर जगह है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए होगे। लोग क्या सिर्फ बिजनेस में लगते हैं? नहीं मैम, कैफे में लगेंगे, स्कूल में भी लोगों की ही ज़रूरत है। मेरे यहाँ भी मैम टीचर और लेक्चरर और ये सब है, वहाँ पे यहाँ पे भी इनका मैनेजमेंट होता है। हाँ, तो हर जगह है कि नहीं है? हाँ मैम, हर जगह है। हर लेवल पे है या नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल पे इंसान रहते हैं और लोअर मिडिल पे तुमको सिर्फ मशीन और रोबोट्स काम करते नजर आते हैं? नहीं मैम, हर लेवल पे आते हैं। हाँ, तो मतलब परवेसिव है, हर जगह है। ठीक है, हर जगह आपको ह्यूमन के जहाँ पे इंसान है वहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना है, तो हर जगह है एचआरएम। इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल एंड एवरी डिपार्टमेंट। क्लियर? चैलेंजिंग फंक्शन, चैलेंजिंग मैम क्या है? इसमें तो मैनेज कर ले जाएंगे। अच्छा सोचो, तुम्हारे फ्रेंड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में डाल दूं मैं, अब मैनेज करना आसान हो जाएगा? नहीं मैम, हम लोग तो बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई किसी चीज़ से होता है मोटिवेट, कोई किसी चीज़ से होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा आसान? नहीं होगा ना। तो खुद सोचो, एक कंपनी जहाँ पे इतने सारे लोग रहेंगे जिनकी सबका सोचने का नज़रिया अलग है, सब अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, किसी को पैसे मोटिवेट करता है, किसी को प्रमोशन मोटिवेट करता है, किसी के अलग मूड स्विंग्स रहते हैं। तो एक एचआर मैनेजर जिसको सबको लेके चलना है एक टीम में, क्या आसान होगा उसके लिए? नहीं मैम। सो इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, चैलेंजिंग है, सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन का काम नहीं है, हर दिन आपको करना है। हर दिन आपको हो सकता है हायरिंग करनी हो, ट्रेनिंग देनी हो, मोटिवेशन देना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी स्टॉप नहीं होगा हमारे कॉन्टिन्यूस पे। ठीक है, चैलेंजिंग मतलब वही है बेटा जो मैंने बताया कि इजी नहीं है लोगों को मैनेज करना। हर इंसान अपने तरीके से फील करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसको समझना, उसके इमोशंस को हैंडल करना, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब जो मैंने बताया, एक दिन का काम नहीं है बेटा, आपको हर दिन करना होगा। हर दिन एक एचआर मैनेजर को लोगों को मैनेज करना होता है, उनसे इंटरेक्ट करना होता है, उनको देखना होता है कि कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, तो हर दिन का काम है। एक्शन ओरिएंटेड, एचआरएम इज ऑल अबाउट डूइंग, लोगों को मैनेज करना है, प्लानिंग नहीं करनी है बस बैठे बैठे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसको ऐसे समझाएंगे, इसको वैसे ट्रेनिंग देंगे। अरे प्लानिंग नहीं करो, बताओ, करो, एग्जीक्यूट करिए आप। इट्स अ एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को परफॉर्म करना है। प्लानिंग कर लो बट एग्जीक्यूट करना है, एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है। समझ में आ गया आपको क्या क्या पॉइंट्स थे आपके? हाँ मैम, क्लियर हो गए पॉइंट्स। जो हमें सबसे ज़्यादा याद रहेंगे वो काफ़ी है कि पहला तो पीपल ओरिएंटेड है, मैं वर्ड से निकाल लूँगा, पीपल ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो बताया कुछ पॉइंट, जैसे कि परवेसिव है, मतलब हर लेवल पे दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस है,
एक्शन ओरिएंटेड है, चैलेंजिंग भी है मैम, स्टाफ फंक्शन है ना। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और भी, और कौन सा था आपको तुरंत याद आ रहा होगा, बोल रहे होगे मैम ये वाला, मैम ये वाला, कमेंट में लिखो, तुरंत लिखो, वैसे भी तुम लोग कोई कमेंट नहीं करते जल्दी, चलो लिख दो, कॉम्प्रिहेंसिव बता रहे होगे। चलो अब हम आ रहे हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम पे। फंक्शन ऑफ एचआरएम मतलब मैम, फंक्शन बेटा इनके क्या रोल्स रहेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, टास्क क्या करते हैं, वही है आपके फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ एचआरएम आर द टास्क डन बाय एचआर टू हायर, ट्रेन, पे एंड टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब इसमें सारे फंक्शन आएंगे जो एज अ एचआर मैनेजर आप करोगे। जैसे आप एचआर मैनेजर बनना चाहते हो ना, तो क्या काम रहेगा तुम्हारा, तुम जानना चाहोगे, आओ चलो तुम्हें बताते हैं तुम्हारा क्या काम रहेगा। पहला है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। अब इसको ना एक एक चैप्टर है इस पे, इस यूनिट पे ये जो फंक्शन है ना, इस पे एक एक यूनिट के कॉन्सेप्ट डाल दिए गए। नेक्स्ट यूनिट पे तुम प्रोक्योरमेंट के ही बारे में पढ़ रहे होगे, जहाँ तक आई थिंक पूरा कवर है, प्रोक्योरमेंट के बारे में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ रहे होगे। क्या है ये प्रोक्योरमेंट फंक्शन मैम? प्रोक्योरमेंट मीन्स ब्रिंगिंग एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाने का फंक्शन। ये आप एज एचआर मैनेजर करोगे, आप जानते हो होता है काम ये। आपके अगर कोई दोस्त या भाई बहन है एचआर, तो आप बताते हो कि मैम ये हायरिंग वगैरह करते हैं, तो सिर्फ हायरिंग करते हैं और क्या करते हैं, चलो देखते हैं। मतलब एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, मतलब हायरिंग न्यू पीपल फॉर द कंपनी, ये एक एचआर का काम होता है। करता क्या है बेटा, सबसे पहले तो हायर ऐसे ही नहीं करेगा, पहले प्लान करेगा कि कैसे लोग चाहिए, किस पोजीशन के लिए चाहिए, है ना। तो पहले होगी प्लानिंग, फिर होगी जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब जिस एम्प्लॉय को तुम जिस जॉब के लिए हायर करना चाहते हो, पहले उस जॉब के बारे में जांच पड़ताल कर लो कि उसमें किस तरीके का काम है, ठीक है, किस तरीके का तुम काम करवाना चाहते हो। जैसे कि मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो मुझे पता है प्रोग्रामिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है ना, ये तो मुझे पता है इसके ये टास्क करने होंगे। फिर मुझे पता होना चाहिए इसमें कौन सी स्किल चाहिए, स्पेसिफिकेशन बेसिकली कौन सी स्किल चाहिए, किस तरीके के पर्सनालिटी वाला पर्सन चाहिए, कितनी डिग्री की एलिजिबिलिटी रहेगी। तो पूरा जॉब का एनालिसिस करना कि जॉब है क्या जिसके बारे में हमें लोग को हायर करना है ना। क्योंकि जब तुम्हें जॉब के बारे में पता होगा तभी तुम जॉब निकलते समय डिस्क्रिप्शन दे पाओगे प्रॉपर कि ये रिक्वायरमेंट है, ये टास्क करने होंगे, इतने घंटे का काम है, ये स्किल होनी चाहिए आप में, है तो अप्लाई करिए। ठीक, तो पहले प्लानिंग करेंगे, देन जॉब एनालिसिस। रिक्रूटमेंट का भी काम इसमें आएगा, मतलब फिर लोग आएंगे, अप्लाई करेंगे, उनको रिक्रूट करना, उनको अट्रैक्ट करना। सिलेक्शन, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना। प्लेसमेंट, उनको सही जगह पे रखना, राइट पर्सन राइट प्लेस। ओरिएंटेशन, उनको कंपनी से इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन में सिर्फ हायरिंग, अंधे हो के हायरिंग नहीं कर दोगे, आ जाओ, नहीं, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या कहो प्लेसमेंट कहो, एंड देन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये सब आएंगे आपके प्रोक्योरमेंट पे। किस पे? प्रोक्योरमेंट फंक्शन पे। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा डेवलपमेंट फंक्शन, और डेवलपमेंट में आएगा ट्रेनिंग। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब अब आप एम्प्लॉयज को डेवलप करेंगे, मतलब जो भी एम्प्लॉय आया मैंने प्लेस कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी उसको ट्रेनिंग देनी होगी। हो सकता है वो नया है यार, मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता, है ना, हमारे कंपनी के बारे में उतना यूज टू नहीं है चीज़ों को लेके, सिखाएंगे उसको इम्प्रूव करेंगे। तो डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग एम्प्लॉय स्किल एंड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की जो भी स्किल है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव करना डेवलपमेंट है। इसमें क्या आएगा मैम, इसमें ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो, उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करो, कैसा परफॉर्म करा चेक करो, है ना, उसको इवेल्युएट करो, और उसके करियर की प्लानिंग करो कि क्या वो आगे जा सकता है या किस लेवल पे जा सकता है, उसको कैसे ट्रेनिंग देके हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया डेवलपमेंटल फंक्शन। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फंक्शन। इसमें तुम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे आगे जाके, अभी भी लेते होगे आप। कंपनसेशन मीन्स डिसाइडिंग एंड गिविंग सैलरी, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके
उनको क्या सैलरी देंगे, क्या इंसेंटिव्स देंगे, क्या बेनिफिट देंगे, जो हम ये डिसाइड करते हैं ये होता है आपका कंपनसेशन फंक्शन। बेसिकली कंपनसेशन मतलब क्या पे करना है, सिर्फ सैलरी नहीं, रिवॉर्ड्स, बोनस, बेनिफिट्स लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस और प्रोविडेंट फंड, ये सब आ जाएगा कंपनसेशन में। वेजेस एंड सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट लाइक पीएफ, मेडिकल अलाउंस एंड पे स्ट्रक्चर, ये सब भी एक एचआर के फंक्शन होते हैं कि वो ये भी डिसाइड करे। तो मतलब क्या करेगा, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंटल फंक्शन एंड कंपनसेशन फंक्शन, ये तीन फंक्शन याद रखना एचआर के फंक्शन में, ये तीन फंक्शन आप लिख के आओगे। और एक चौथा है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस मीन्स जो भी एम्प्लॉय है उनकी केयर करना, मतलब कि उनको खुश रखना, उनका ख्याल रखना, ताकि वो कंपनी में सेटिस्फाइड रहे और अच्छे से रह पाए। जिसे एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, उसको हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स देना, उसके कोई दुखड़े हैं उसको सुनना, उसको सॉल्व करना, डिसिप्लिन इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, और एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि वो काम में इतना डूबा है ना, ये एम्प्लॉय है इसमें मैंने इतना काम डाल दिया कि ये रो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। ये अपने घर वालों के साथ भी जा पाए, इसके घर वालों के साथ भी जा पाए, घूम पाए, ये भी हम करेंगे। मतलब दोनों का वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, समझ गए। जिसको हंसना है ड्राइंग पे हंस सकता है, इतनी अच्छी है नहीं वैसे, आई नो। अरे ये क्या हो गया, चलो वापस आ जाओ थोड़े टाइम का था वो तुम्हारे लिए। तो हमने देखो चार समझे, कौन सा, प्रोक्योरमेंट, नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ा, डेवलपमेंटल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन मतलब उनको डेवलप करना, कंपनसेशन एंड उनको मेंटेन करना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे फंक्शंस में और लिख के आएंगे एग्जाम में, इतने अच्छे समझे हमने, याद करके लिख के आना है, ठीक है। अब आ रहे हैं बेटा रोल ऑफ एचआर मैनेजर। रोल ऑफ एचआर मैनेजर मतलब बेटा एचआर मैनेजर बनोगे तो तुम्हारा रोल क्या रहेगा, क्या करोगे तुम एज अ एचआर मैनेजर, वो रोल में हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन को हमने स्पेसिफिक बांटा है, अभी नहीं फंक्शन से ही चीज़ें बनी हैं, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक एक टर्म को अलग अलग से डिफाइन कर दिया कि ये स्पेसिफिक रोल रहेगा, ठीक है। पहला है वर्कफोर्स की प्लानिंग, वहाँ पे था भी एचआर की प्लानिंग करना अंडर प्रोक्योरमेंट, है ना, वही है। वर्कफोर्स प्लानिंग मतलब एचआर मैनेजर इंश्योर करता है कि कंपनी के पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं बाय प्लानिंग मैन पावर नीड। एचआर का ही काम है बेटा ये देखना कि कंपनी के पास क्या सही लोग हैं, जितने चाहिए उतने लोग हैं, या जिस तरीके के लोग चाहिए वो लोग हैं या नहीं। मतलब प्लानिंग करके रखना कि मुझे किस तरीके के लोग चाहिए और किस नंबर पे चाहिए, वो प्लानिंग करना ताकि कभी भी स्टाफ की कमी ना रहे, ये आपका काम रहेगा। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सुटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना, उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना उनका इंटरव्यू और टेस्ट के थ्रू, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन होता है जहाँ पे आप सबको कहते हो कि आइए हमारे यहाँ जॉब में अप्लाई करिए, लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, उनमें से जिनने सबने अप्लाई किया उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, बेस्ट चूज करना और उनको जॉब देना, ठीक। तो अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट ये आपका काम है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिनको आप लाए हो उनमें कोई गैप होगा, है ना, कोई स्किल है जो नहीं आती होगी तो उनको सिखाना, उनको पहले स्किल गैप को आइडेंटिफाई करना एंड देन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उनकी रेगुलरली परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते रहना और देखना कि कैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन देना, रिवॉर्ड देना, और नहीं अच्छा कर रहे बेटा तो उनको फीडबैक देना, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी का काम रहेगा आपका, मतलब आपका काम रहेगा कि आप वेलफेयर फैसिलिटी दो। एचआर मैनेजर क्या करता है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि सेफ एंड वर्किंग इन्वायरमेंट सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, अच्छी वेंटिलेशन, ये सब वर्किंग इन्वायरमेंट में आएगा। हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब उनकी प्रॉपर केयर करना, कोई भी इनको मेंटल या फिजिकल प्रेशर मतलब फिजिकल पेन ना हो। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एचआर मैनेजर का काम रहता है कि जो भी सैलरी है, इंसेंटिव्स है, बोनस है, बेनिफिट्स है, वो ये सब प्रोवाइड करे ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाए। एम्प्लॉय के साथ अच्छे संबंध रखना, एक गुड रिलेशन रखना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ऐठन में रहो कि आई एम मैनेजर, नहीं, आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखें, उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, डिसिप्लिन इंश्योर करें, ये आपका काम रहेगा। स्ट्रैटेजिक रोल, टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी बनाने में भी
HR क्या करता है, हेल्प करता है। दे हेल्प टॉप मैनेजमेंट मेकिंग HR पॉलिसी एंड अलाइंग एम्प्लॉय गोल विद, जैसे अब टॉप मैनेजमेंट, जब टॉप मैनेजमेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बना रहा होगा कि हमें कैसे HR को मैनेज करना है या क्या उनके लिए पॉलिसी वगैरह बनेगी कि एम्प्लॉय का ये टाइमिंग रखते हैं जो भी, तो वहाँ पे HR मैनेजर बैठेगा टॉप मैनेजमेंट के साथ और उनको हेल्प करेगा कि वो ऐसे गोल सेट करे जो एम्प्लॉय के गोल के साथ अलाइन करे और कंपनी फिर अचीव कर पाए उनको, और एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहे और हम ग्रो कर पाए साथ में। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी कंप्लेंट रहती है। बाकी इसका मैं टेलीग्राम में दे दूंगी, लास्ट में मैं तुमको QR भी देने वाली हूँ, तो रुक के जाना। भागते बहुत हो तुम लोग, मन नहीं लगता तुम लोग का पढ़ाई में ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम इवोल्यूशन ऑफ HRM। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, नाउ इवोल्यूशन ऑफ HRM क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ HRM मतलब मैम एकदम से HR का सबको भूत आ गया कंपनी को? नहीं बेटा, नहीं आए एकदम से, सबको नहीं होश आया कि एम्प्लॉय का ख्याल रखना है या एम्प्लॉय भी कोई चीज़ है जिसको मैनेज करनी होती है, नहीं, ऐसा नहीं था। ये कॉन्सेप्ट बाद में आया, धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले क्या होता था मैम? पहले होता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का केस बताती हूँ, मतलब ये थी अर्ली स्टेज, यहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत होना शुरू होने वाली थी, लेकिन इस स्टेज पे अभी कोई अंश नहीं था। मतलब ये ऐसी स्टेज थी जहाँ पे ये, मान देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो तुम्हें पता है कि इंडस्ट्रीज़ में ऐसा रिवॉल्यूशन है कि खूब सारा बनना शुरू हो गया है ना, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होना, इंडस्ट्री सेटअप होना, ये सब चल रहा था। तो उस टाइम एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। उस टाइम यही माना जाता था कि वर्कर्स क्या है, लेबर हैं, उनसे मेहनत कराओ, ठीक है, सिर्फ मशीन, ये सिर्फ फोकस करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। द फोकस वॉज ऑन मशीन एंड प्रोडक्शन नॉट एन पीपल। ज़्यादा ज़्यादा इन लोगों से प्रोडक्शन कराओ मशीन को यूज़ करवा के, और दे आर लेबर, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, यही काम था। वर्कर्स क्या है, क्या सोचता है, क्या पैसा, कुछ नहीं, बेनिफिट्स कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस, सिर्फ मशीन पे फोकस, ये था पहले। दूसरी बात क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक FW ट्रेलर आते हैं, एकदम से नहीं आते, थोड़ा टाइम बाद आते हैं, और वो नया अपना कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मैनेजमेंट में। वो कहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम एफिशिएंटली ग्रो करें एज अ कंपनी, तो हमें राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखना चाहिए। मतलब ये देख लो, जो पर्सन से तुम काम करा रहे हो क्या वो सही बंदा है उस काम के लिए, क्योंकि तभी तुम्हारा प्रोडक्शन सही से हो पाएगा। ठीक है, तो उसने ये बताया कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखो और उससे काम करवाओ, जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कंपनीज ने इस पे फोकस किया कि हाँ, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखना है और साइंटिफिक मेथड अपनाना है काम करने का। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड मैम? साइंस लगाएंगे? नहीं बेटा, साइंस, हाँ लॉजिक तो लगाएंगे। मतलब आप देखो कि काम करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इधर से जाएंगे कितना समय लगेगा, क्या इधर से जाके जल्दी जा सकते हैं, ये लगाने का इन्होंने बोला दिमाग लगाओ। बोला दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। काम करने का अगर कोई आसान तरीका है तो वो सेलेक्ट करो, पहले टेस्टिंग वगैरह कर लो, फाइनल देन सेलेक्ट करो, ट्रायल एरर पे मत जाओ, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, अरे कुछ बेस्ट तरीका होगा ना, वो फाइंड आउट करो, उसको अप्लाई करवाओ। इन्होंने बोला ये करो, तो अभी इन्होंने लोगों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करी। हाँ ये कह सकते हो तुम कि इन्होंने कहा राइट पर्सन राइट प्लेस पे, लेकिन राइट पर्सन के बारे में सोचना ये नहीं बोला। इन्होंने बोला एफिशिएंसी बढ़ाना, इसलिए राइट पर्सन को रखो राइट प्लेस पे, उसको ट्रेनिंग दे दो। तो यहाँ से बेटा ट्रेनिंग देना शुरू हुआ थोड़ा कि हम इम्प्रूव करेंगे, ये फोकस लिया। लेकिन अभी भी कोई भी वर्कर की नीड पे, मोटिवेशन पे, इस पे बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट बन गई। कंपनी ने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब रखना शुरू कर दिया और बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। फिर स्टेज आई ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। एल्टन मायो आती हैं, ये कहती हैं, इन्होंने डिस्कवर किया कि जब हम वर्कर को सही से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वर्कर्स खुद ही अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि वर्कर्स के पास भी भाई ये इंसान है, इनके पास फीलिंग्स हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, इनको मोटिवेशन चाहिए, इनको टीम वर्क चाहिए, और यही सब इनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। इन्होंने बोला लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो। ठीक है, आप कंपनियां उनकी ज़रूरतों को समझना शुरू कर दो, तभी हम ग्रो कर पाएंगे, ये इन्होंने कहा। एल्टन मायो ने, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
फिर यहाँ से देखो शुरुआत हुई, काफ़ी शुरुआत हो गई कि हाँ लोगों के बारे में सोचने का एक आया कि हाँ। फिर स्क्रीनशॉट, फिर आता है पर्सनल मैनेजमेंट एरा। यहाँ से कंपनियां ने कहा कि हाँ, यहाँ से एक ऐसा एरा आया, फिर इन कंपनियां ने फोकस किया भाई, फिर धीरे धीरे कंपनियों ने कहा कि हमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो लोगों को हैंडल करेगा। ठीक है, इन्होंने कहा एक सेपरेट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, जिसको उन्होंने बोला पर्सनल डिपार्टमेंट कह लो, जो हायरिंग देखेगा, सैलरी देखेगा, रिकॉर्ड लीव सब कुछ रखेगा एम्प्लॉय से रिलेटेड। मतलब एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनको हायर करने की ज़रूरत है, उनको सैलरी किसको कितनी देनी है, उनका पूरा रिकॉर्ड, वो कब छुट्टी पे जाएंगे, ये सब वो डिपार्टमेंट सारा काम रखेगा। तो ये कह दो एक शुरुआत हो गई थी एचआर की, कि अलग से हम डिपार्टमेंट बना के काम करना शुरू कर दिए थे। फिर मॉडर्न एचआरएम एरा, मॉडर्न एचआरएम एरा जो हमारी इस स्टेज से पहले ही था, डेट इज यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एज अ वैल्यूबल एसेट देखना शुरू कर दिया कि इंसान जो है, जो लोग हैं हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, रिसोर्स, ये बहुत बड़े एसेट हैं हमारे लिए। मतलब उनको हायर करना, उनकी ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, मोटिवेशन सब पे फोकस होने लग गया कि हमें उनको अच्छे से हायर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, उनको रिवॉर्ड देना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको मोटिवेट करना, उनको डेवलप करना। फिर ये शुरू हो गया मॉडर्न एचआरएम में, हमने पूरी तरीके से एम्प्लॉय के मोटिवेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर सब पे फोकस करना शुरू कर दिया। एंड आज की स्टेज जो कि चल रही है बेटा स्ट्रैटेजिक एचआरएम, जहाँ पे हम बोलते हैं कि आजकल के जो एचआर हैं वो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल में इन्वॉल्व हैं। मतलब जो एचआर के डिसीजंस हैं वो सब बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़े होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाए। इससे पहले मैंने बताया था कि एज एचआर तुम्हारा रोल होगा कि टॉप मैनेजमेंट को एचआर पॉलिसी बनाने में मदद करना, उसके साथ बैठना, क्योंकि अगर वो कोई भी पॉलिसी लोगों के लिए बना रहा है और लोगों को वो खुश नहीं कर रहा उस पॉलिसी से, तो वो कट जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं पूरा करने में मदद करेंगे। तो हमें जब भी कोई गोल बनाना है तो वो गोल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के गोल से लिंक्ड होना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो कि 5000 यूनिट का सेल होनी चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट का टारगेट दो, तो उसको कुछ रिवॉर्ड इंसेंटिव भी दो जिससे एम्प्लॉय को लगे इससे मेरा भी तो फायदा हो रहा है, तभी वो तुम्हारे फायदे को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आजकल एचआर को हम स्ट्रैटेजिक स्टेज से भी जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो इस यूनिट का टॉपिक है दैट इज इमर्जिंग चैलेंजेस इन एचआरएम। स्क्रीनशॉट, इमर्जिंग चैलेंजेस मतलब बेटा क्या क्या से डिफिकल्टीज है मैम एचआरएम में, एचआरएम में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं लोगों को मैनेज करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे मुझे एज एचआर। तो देखो सबसे पहला है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तुमको पता है कंपनियों में एक तरीके का एम्प्लॉय तो है नहीं, जो एम्प्लॉय आ रहा है वो अलग कल्चर से आ रहा है, एज का है, जेंडर का है, बैकग्राउंड का है, सबको एक साथ मैनेज करना फेयरली, रिस्पेक्टफुली बिग चैलेंज है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड एज के भी होंगे, मिडिल एज के भी होंगे, यंग एज के भी होंगे, इवन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, कल्चर के लोग होंगे, आपको मैनेज करना है सबको एक साथ, क्योंकि सबकी वैल्यूज डिफरेंट है, सबके बिलीव डिफरेंट है, तो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। आज के एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, आज के एम्प्लॉयज फ्रीडम चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप सारे डिसीजन उन पे थोपिए कि आपको ये कर रहा है, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू दिस ओनली दिस, नहीं, दे वॉन्ट फ्रीडम, दे वॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, दे वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम, दे वॉन्ट लीव्स एज वेल। सो वो सब भी आपको देखना होगा, सभी आपको मैनेज करना होगा ताकि आप चीज़ों को सही से कर ले जाओ। ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल कराना, उनको फ्रीडम देना, उनको अथॉरिटी देना और ये देखना कि वो अच्छे से कर रहे हैं उसको। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको एज अ एचआर मैनेजर कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो सारे लोगों को ये कन्विंस कर लेना अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, क्योंकि वो रेसिस्ट करेंगे तो उनको मनाना, उनको समझाना कि वो क्विकली अडॉप्ट कर पाए, ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है, कब से है, ज़माना ही ग्लोबलाइजेशन का है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारा टाई अप है, तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ के साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हमारे यहाँ के ही सिर्फ एम्प्लॉयज़ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, बाहर से भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अलग वर्क टाइमिंग होगी, उनकी अलग कल्चर है, तो उनको भी मैनेज करना, एक साथ टीम को लेके आना, दैट्स डिफ़िकल्ट जॉब। वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल आवर चाहिए, लेस स्ट्रेस चाहिए, और आपको एज एचआर मैनेजर ये इंश्योर करना कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे,
It's a challenging task for you. Next is VRS, that is voluntary retirement scheme. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बेटा एक ऐसी स्कीम होती है जैसे कि कोई कंपनी है और उसको लग रहा है कि हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को अभी निकालने की ज़रूरत है, और उसको लग रहा है कि जो लोग पहले से हैं आई थिंक वो हम उनको कुछ ऐसा बेनिफिट वगैरह दे के अट्रैक्ट करें जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, मान लो तो अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट ले लें एंड देन हम फ्रेश कैंडिडेट हायर करें जो हम चाह रहे हैं। ये वॉट एवर मे बी द केस, तुम चाह भी नहीं रहे हो तो लेकिन तुम्हें कॉस्ट कटिंग करनी है, देन टू यू वांट टू डू दैट। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि तुमने जो अब क्या कि लोग हैं उनको VRS मतलब कि जो आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है उसका लालच दिया, उनको बोला कि आपको अगर आप पहले रिटायर हो जाते हो तो हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल बेनिफिट दैट यू गेट आफ्टर द रिटायरमेंट, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपको मान लो कुछ बोनस भी देंगे। और फिर कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे थिंक कि हाँ चलो हम पहले से ही रिटायर हो जाते हैं, अभी आने वाला है तो मान लो, या उससे पहले हो जाते हैं यार चलो ठीक है हम कुछ और देख लेंगे तब बोनस तो मिल रहा है, तो इसलिए वो रिटायर हो जाते हैं। तो यार तुमको वो भी कन्विंस करना पड़ेगा, तुमको वो कन्विंस करना पड़ेगा वॉलंटरी स्कीम निकालने के बाद लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो रिटायरमेंट दे दे अपना, तो इट्स ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। ठीक है, डाउन साइजिंग मतलब जब कंपनी स्टाफ रिड्यूस करती है, कट करती है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती है, तो वो भी तुम्हें करना होगा, लोगों को पोलाइटली मना करना होगा, है ना, कि हम सर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो वी वोंट बी कंटिन्यू विथ यू, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इतने आसान नहीं होता लोगों को ये मना कर देना कि आप कल से मत आइएगा, है ना, और बाकी लोगों का मोरल भी उस टाइम पे तुम्हें मेंटेन करना होगा, क्योंकि सबका मोरल होगा कि इनको निकाल दिया कल को हमें भी निकाल देंगे, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है एज HR मैनेजर इन सारी चीज़ों को देख पाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है भी ये है टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, फाइल वहीं शेयर कर दूँगी, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, बाकी सारी पिंड है प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। राइट, थैंक यू।